स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, अभी भी हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा टारगेट इस स्टॉक ने अचीव कर लिया है। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि लिया था अशोक लेलैंड के स्टॉक में। तो आज हम लोग इस ट्रेड को पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि किस तरह से इस स्टॉक में एंट्री बनाई गई थी और किस तरह से टारगेट लगाया गया था, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया गया था और क्या थॉट प्रोसेस थी इस वाले स्टॉक को लेने के लिए। इस वाले ट्रेड में जो स्ट्रैटेजी यूज की गई है वो ऑलरेडी हमारे फ्री YouTube स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में आ चुकी है। अगर आपने वो वाला कोर्स अभी तक नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बड़े वाले टाइम फ्रेम से। जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम पहले बड़े वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं डायरेक्शन के लिए और उसके बाद छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाते हैं एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है और ये हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रेंड बना दिया है, तो जिससे आप क्लियरली देख सकते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमें ये कह रहा है कि ये जो स्टॉक है वो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। और यहाँ पर इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो पुराना हाई है मार्केट ने उसे तोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड के कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कंप्लीट मूव का रिट्रेसमेंट बनाना होता है जो कि हम बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमने इस कंप्लीट मूव का रिट्रेसमेंट बना लिया और जो 60 to 80% होता है उसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। तो हमारा डिमांड जोन होगा कुछ इस जगह पर। तो इस तरह से हमारा डिमांड जोन बन गया है। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इस स्टॉक के डिमांड जोन में आने का वेट करना है और जब स्टॉक डिमांड जोन में आता है फिर हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री बनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में जो कि है 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए अब हम आ गए हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में और यहां पर आप देख सकते हैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये वाला जो स्टॉक है ये हमारे डिमांड जोन में आता है। तो यहां पर स्टॉक जो है वो हमारे डिमांड जोन में आ चुका है, लेकिन क्या अभी तक कोई स्विंग हाई चेंज हुआ है? क्या अभी तक यहां पर आपको स्टॉक के बिहेवियर में चेंज दिख रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहां पर एक हाई है, यहां पर लोअर हाई है, यहां पर लोअर हाई है। अभी तक एक इंपल्सिव मूव और एक बड़ा हाई नहीं बना है। जब तक एक हायर हाई नहीं बनता है तब तक हमारी एंट्री नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी हायर हाई नहीं बना है और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पिछले हाईज थे, यहां पर पिछला हाई था, उसके बाद स्टॉक ने उस हाई को तोड़ दिया है और अब यहां पर रिट्रेसमेंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हुई है स्टॉप हंट, यहां पर आया है इंपल्सिव मूव और ये जो पुराना हाई था उसको जो स्टॉक है उसने तोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे के पूरे मूव की एक रिट्रेसमेंट बनाएंगे। तो चलिए अब हम इस रिट्रेसमेंट बना लेते हैं। ये स्विंग लो है और ये जो है ये हमारा स्विंग हाई है। अब हमें क्या करना होता है, हमें 61.8% यानी 62% उस पर हमें अपनी एंट्री लेनी होती है और स्टॉक जो है वो ऑलरेडी हमारी एंट्री तक आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को मार्क कर लेंगे। तो अब हम जाते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन में। लॉन्ग पोजीशन हम बनाएंगे यहाँ पर 61.8% पर। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा स्टॉप हंट वाली जगह पर होगा और जो टारगेट होगा वो पिछला वाला स्विंग हाई होगा, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टारगेट है ये 5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड है। जो एंट्री है वो यहाँ पर 163.25, स्टॉप लॉस 162 और जो टारगेट है वो 173.25 पर है। एंट्री हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो स्टॉक है इसने किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या ये वाला स्टॉक टारगेट तक जाता है या नहीं। तो हमें यहाँ पर अपनी एंट्री मिली थी। एक बारी मैं इन रिट्रेसमेंट्स को और डिमांड जोन को अब क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि कहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी। यहाँ पर हमारी एंट्री है और ये जो है हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस के पास आया है लेकिन उसने स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है। स्टॉक काफी तेजी से ऊपर गया है, अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, अभी भी हम वेट कर रहे हैं और यहां पर हमारा टारगेट इस स्टॉक ने अचीव कर लिया है। तो ध्यान से देखिए कि हुआ क्या है। बड़े वाले टाइम फ्रेम में हम देख रहे थे अप ट्रेंड, हम ट्रेंड का कंटिन्यूएशन सोच रहे थे। हम गए छोटे वाले टाइम फ्रेम में, हमने स्टॉक के बिहेवियर में जो चेंज है उसको हमने पकड़ लिया और उसकी मदद से हमने बनाई एक जबरदस्त एंट्री और ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। 5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड।
काफी ज्यादा हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड जिसमें आप काफी अच्छे से पैसे कमा सकते थे। तो अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। ये हमारा फ्री यूट्यूब कोर्स है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।